हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स की मैं प्रॉब्लम्स करा रही हूँ जो आपके जो है नेट के लिए, गेट के लिए, बार्क के लिए और आईआईटी जैम के लिए प्रॉब्लम्स यूज़फुल हो सकती हैं। अगर मेरी जो है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है न्यूक्लियर फिजिक्स का? सेल मॉडल पे बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है? बेस्ड ऑन एक्सट्रीम सेल मॉडल द स्पिन एंड पैरिटी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज 3/2 and even parity, 3/2 and odd parity, 5/2 and even parity, 5/2 and odd parity। तो 17 ऑक्सीजन 8 है। यहाँ से क्या है हमारे पास? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? मास नंबर जो कि मेरा 17 - 8 9 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 9 है। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता कीजिए, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आप देखेंगे ये क्या है? इवन पेयर्ड है, ये ओड है, ओड नंबर है। तो हमारे पास जो है स्पिन ऑन पैरिटी ग्राउंड स्टेट की किसकी वजह से आएगी? जिसमें ओड नंबर है। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से स्पिन एंड पैरिटी आएगी किसकी? ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट की। तो हम फिलिंग कर देते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 8 हैं। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s हाफ। इसमें हमारे पास क्या आएंगे? 2 आएंगे। 1p 3/2। इसमें क्या आएंगे? 4 आएंगे। 1p हाफ 2 आएंगे। ये लाइक जे वैल्यू है तो 2j + 1 यानी 2 × हाफ + 1, 2 × 3/2 + 1, 2 × हाफ + 1, वो मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ से तो हमारे पास प्रोटॉन्स की हो गई। इसके पैरेलल में न्यूट्रॉन्स की फिलिंग करूँ मैं, अगर 9 है तो एक मेरा कहाँ जाएगा? 1d 5/2 में जाएगा। अब मेरे पास स्पिन एंड पैरिटी होगी जो ओड जो है न्यूट्रॉन जाएगा सिंगल अनपेयर्ड की वजह से। तो 5/2 आपको जे वैल्यू तो दिख रही है। लास्ट मेरा 1d 5/2 में गया है तो इसकी जे वैल्यू जो है जिसको स्पिन कह रहे हो दैट इज़ 5/2। और पैरिटी मेरी क्या होती है? ये मैंने लिखा है लास्ट अनपेयर्ड न्यूट्रॉन गोज़ टू 1d 5/2। जे मेरी 5/2 है। पैरिटी मेरी होती है -1⁻⁰ डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो -1⁻2 दैट इज़ +1। तो मेरे पास स्पिन एंड पैरिटी को आप कैसे दिखाते हो? जे पाई से। तो जी मेरे पास आ गया 5/2, पैरिटी मेरे पास आ गई +1। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 5/2 प्लस। तो यहाँ से हम देखेंगे सी ऑप्शन है 5/2 एंड इवन पैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एटॉमिक नंबर लो है लेकिन न्यूट्रॉन क्या है? ज़्यादा है। ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कम है लेकिन न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं। मे अटेन स्टेबिलिटी थ्रू फ्यूजन ओनली गामा डी के, बीटा प्लस डी के एंड बीटा नेगेटिव डी के। जहाँ भी मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन की टेंडेंसी क्या होगी स्टेबिलिटी के लिए? प्रोटॉन में कन्वर्ट होने की। तो ये मैंने न्यूट्रॉन वर्सेस जो है प्रोटॉन का ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉन रिच है। ये मेरी स्टेबिलिटी रीजन होती है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है। मीन्स इस ग्राफ से आप देखो जस्ट वाई एक्सिस पे यहाँ है लाइक कुछ, यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा मेरे कुछ यहाँ होंगे प्रोटॉन रिच। तो न्यूट्रॉन की टेंडेंसी क्या होगी? n = Z लाइन पे आने की, यानी न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा? प्रोटॉन में। अब रिएक्शन क्या होती है जब मेरी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है? 1n0 1p1 ये मेरा प्रोटॉन का सिंबल होता है। प्लस क्या निकलता है इस रिएक्शन में? इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो ये मेरी होती है बीटा नेगेटिव डीके से। अब आप देख भी रहे होंगे बैलेंस है, यहाँ पे 0 है, 1 - 1 0। इसी तरह से अगर लेकिन मेरे पास प्रोटॉन रिच होता तो क्या प्रोटॉन की टेंडेंसी क्या होती? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने की। दिस इज़ आवर्स 1p1 और ये कन्वर्ट कहाँ होगा? 1n0 में, प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो यहाँ से आप देख रहे होगे जहाँ मेरे पास पॉजिट्रॉन मिल रहा है तो उसको बीटा प्लस डीके कह रहे हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो बीटा नेगेटिव डीके कह रहे हैं। तो यहाँ से अगर मेरे पास न्यूट्रॉन रिच है तो वो कहाँ कैसे स्टेबल होगा? बीटा नेगेटिव डीके रिएक्शन से। सो आवर्स करेक्ट आंसर इज बीटा नेगेटिव डीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। हमारे पास रिएक्शन गिवन है और उसको हमें जो है अप्रोप्रिएट पार्टिकल देना है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस बाय पुटिंग अप्रोप्रिएट पार्टिकल्स। 238 यूरेनियम 92 किस में कन्वर्ट हो रहा है? 234 थोरियम 90 में। और यहाँ से किस में हो रहा है? 234 Pa 91 में। तो हमारे पास केसेस है अल्फ़ा बीटा नेगेटिव, अल्फ़ा बीटा प्लस, अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा डी के रिएक्शन क्या हो रही है? 238 यूरेनियम 92
आप देख रहे होंगे जब मेरे पास इन केस अल्फा डीके है, बेसिकली होता क्या है, उसमें हमारे पास मास नंबर, जिसको एटॉमिक मास भी बोलते हो, वो किससे चेंज होता है? 4 से। एटॉमिक नंबर जेड किससे चेंज होता है? डिक्रीज करता है बाय 2 से। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप 238 यूरेनियम 92 में जो मेरा जा रहा है 234 थोरियम 90 में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से क्या हो रहा है? अल्फा डीके हो रहा है कुछ। वहीं 4 का तो मास नंबर चेंज हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है। तो अल्फा डीके हो गया फर्स्ट है। सेकंड बीटा नेगेटिव डीके, जो कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बात की थी। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा? प्रोटॉन में, जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन में प्लस एंटी न्यूट्रिनो में। इसमें हम क्या देख रहे हैं? एटॉमिक नंबर का तो चेंज आ रहा है, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हो रहा है तो जेड इंक्रीजेस बाय 1, लेकिन जो है मास नंबर मेरा क्या है? सेम रहता है। तो आप क्या देखोगे? एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, मास नंबर सेम। और ये रिएक्शन थी मेरे पास थोरियम 90 Pa91 में। ये मेरा एटॉमिक नंबर है, इंक्रीज कर गया 1 से। मास नंबर 234 था, यहाँ भी 234 है, मीन्स सेम रहा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? बीटा नेगेटिव डीके। तो मेरे पास क्या हो गया? अल्फा एंड बीटा नेगेटिव। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? अल्फा बीटा नेगेटिव। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी बेसिक क्वेश्चन। व्हेन ए न्यूक्लियस एमिट्स ए गामा रे फोटोन, अगर न्यूक्लियस में से गामा रे फोटोन एमिट हो रहा है तो इसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा, एटॉमिक मास चेंज होगा, दोनों ही चेंज होंगे या फिर सेम रहेंगे। तो जैसे न्यूक्लियस से गामा रे फोटोन निकला तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल पार्टिकल होता है वो, तो क्या होगा? दोनों एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, अगर गामा रे फोटोन निकलता है तो यहाँ पे क्या होगा? जब गामा रे फोटोन किसी न्यूक्लियस से निकल रहा है तो उसमें क्या होता है? उस केस में ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है, ना एटॉमिक मास चेंज होता है। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। बोथ एटॉमिक नंबर एंड मास रिमेन दी सेम। तो इस तरह से हम गामा डीके का भी क्वेश्चन आ गया, बीटा नेगेटिव डीके का भी क्वेश्चन आ गया, सेल मॉडल का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the cell model, the total angular momentum and parity of the ground state of 7 lithium-3 nucleus is, क्या है? 7 Li3 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं 3 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं? 4 हैं। तो प्रोटॉन्स अगर 3 हैं और न्यूट्रॉन्स अगर 4 हैं तो यहाँ पे भी स्पिन एंड पैरिटी किससे आएगी? जिसमें ओड नंबर है। तो ओड नंबर मेरा प्रोटॉन्स में है, बाकी में तो पेयरिंग हो जाएगी ना। ओवरऑल जो है स्पिन एंड पैरिटी क्या हो जाएगी? स्पिन जो हमारी 0 हो जाएगी। तो ये किस वजह से होगा? ओड नंबर की वजह से नॉन जीरो एंगुलर मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे 3 है प्रोटॉन्स, 1s½ 2 1p 3/2 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। न्यूट्रॉन्स में क्या हो गई? पेयरिंग हो गई। s में भी 2 आ गए, 3/2 में 2 आ गए। तो यहाँ से ओड अनपेयर्ड मेरा जा रहा है 1p 3/2 में। तो j मेरा 3/2 है और पैरिटी क्या होगी? -1⁻l। l p के लिए वैल्यू क्या होती है मेरी? 1 होती है, -1⁻l। p के लिए क्या है? 1 है। l = 1 for p, तो क्या हो गया? -1। तो 3/2 नेगेटिव, तो 3/2 विद नेगेटिव पैरिटी। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइंडिंग एनर्जी का है, आपके नेट के एग्जाम में भी आता है इस तरह का, IIT जैम में भी आता है, गेट में भी आता है। बाइंडिंग एनर्जी पे बेस्ड जो है, बार्क में भी हो सकता है आपका क्वेश्चन 100% आए, इन्हीं में से किसी टर्म में से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी गिवन है मेरी, जो कि जनरल फॉर्मूला होता है। दिस इज आवर वॉल्यूम टर्म, दिस इज आवर सरफेस टर्म, दिस इज आवर Z/10⁻1 कोलम्बियन टर्म, दिस इज आवर एस मेट्री की वजह से, और एक पेयरिंग टर्म होती है जिसको हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। ये वैल्यूज़ दी हैं मेरे पास कांस्टेंट की, AV, AA, एस मेट्रिक, कोलम्बियन टर्म। तो हमें क्या बताना है? मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए, जिसमें मेरे पास मास नंबर 216 गिवन है। वैसे तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है जेड का, क्या फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ये कैसे निकलता है। अगर एग्जाम में आप भूल जाओ तो फिर भी पता कर सकते हो। A/AC ओवर ट्वाइस ऑफ AC AS A⁻²/3 + 2। तो A मास नंबर 216 गिवन है, AC की वैल्यू गिवन है, AS की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू पता है, और आप अपना मोस्ट स्टेबल आइसोबार बता सकते हैं। लेकिन होता क्या है ये मोस्ट स्टेबल आइसोबार? इससे रिलेटेड भी तो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना मेरे पास। बाइंडिंग एनर्जी मेरी ये गिवन है, Z/Z-1 को हम नियरली Z² ले लेते हैं, दिस वन। तो हमारे पास आप देख रहे होगे इस फॉर्मूले में फर्स्ट इक्वेशन में 2 ऐसी टर्म्स हैं जो Z डिपेंडेंट टर्म्स हैं, कोलम्बियन टर्म एंड एस मेट्रिक टर्म।
तो मोस्ट स्टेबल आइसोबार, ये 3 चीज़ें याद रखिए, उस आइसोबार के लिए मास मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी और बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस बाइंडिंग एनर्जी को ई से दिखाएं, हमें मोस्ट स्टेबल आइसोबार चाहिए यानी जेड चाहिए, जिसके लिए हमारे पास क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी। तो आप बाइंडिंग एनर्जी का डिफ्रेंसिएशन ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड इक्वेट इट टू 0। तो ये 2 ही टर्म है, क्या हो गया इससे, यहाँ से जेड स्केयर का 2z हो गया, माइनस 2ac जेड ए रेज़ टू पावर -1/3 माइनस ए सिमेट्रिक ए इनवर्स एज इट इज़ 2 इंटू ए माइनस 2z, वहीं आया 2z का फिर से किया -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, z इक्वल टू 4a सिमेट्रिक ओवर 2ac ए रेज़ टू पावर -2/3 प्लस 8a से ए इनवर्स, ए से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, ए से डिनोमिनेटर में किया, तो ये टर्म आ गई। अब दोबारा मैंने क्या किया, जो है 4as से डिवाइड किया, तो फाइनली मेरे पास ये टर्म आ रही है। आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, z इज इक्वल टू a ओवर होल डिवाइडेड बाई ac ओवर ट्वाइस ऑफ as a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 2। तो इसी में मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, ये रही 216 2 प्लस मेरे पास क्या थी ac और 2as, ac की वैल्यू मेरे पास गिवन है 0.75, दिस वन 2as की वैल्यू मेरे पास है 24, 2 इंटू 24 और a रेज़ टू पावर 2/3, a मास नंबर 216 है, ये वैल्यू मेरी आ रही है 84.3, दैट इज़ इक्वल टू 84। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। तो इस तरह से मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस डालती रहूँगी, यू हैव टू बी इन टच विद मी, ओके। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, सो दैट हम और इम्प्रूव कर सकें या नेक्स्ट रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस डाल सकूँ मैं आपके सजेशन से। ओके, थैंक्स ऑल।